कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में आते ही दिल के बहुत करीब हो जाते हैं, जैसे उन्हें बरसों से जानते हों, और कुछ लोग क्यों हमारे जख्म बन जाते हैं? ऐसा क्या है इन रिश्तों में जो हमारी आत्मा को छू जाते हैं, कभी प्यार से तो कभी दर्द से। आज हम बात करेंगे रिश्तों के उस गहरे रहस्य की जिसे हम अक्सर कोइंसिडेंस समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन असल में वो हमारी आत्मा की तय की गई यात्रा का एक बहुत अहम हिस्सा होते हैं। हम सब की आत्मा इस दुनिया में सिर्फ काम, पैसे या नाम कमाने नहीं आती। आत्मा यहाँ आती है अनुभव लेने, सीखने और सबसे ज़्यादा रिश्तों के जरिए अपने पुराने कर्मास को बैलेंस करने और खुद को इवॉल्व करने के लिए। हर रिश्ता, चाहे वो माँ बेटी का हो, पति पत्नी का, दोस्ती का, यहाँ तक कि किसी दुश्मनी का भी आत्मा की किसी गहरी योजना का हिस्सा होता है। और यह योजना हम जन्म से पहले ही अपने सोल ग्रुप के साथ मिलकर तय करते हैं। जैसे एक लड़का था विवेक, जिसे बचपन से ही अपने पिता से बहुत कठोर व्यवहार मिला। वो हमेशा सोचता था कि क्यों मेरे पापा कभी मुझे प्यार से नहीं देख पाते। लेकिन जब उसने अपनी आत्मा की यात्रा और पास्ट लाइफ हीलिंग के जरिए गहराई से देखा, तो उसे पता चला कि पिछले जन्मों में वो खुद अपने पिता का ही पिता था और उसने उस जन्म में बहुत सख्ती की थी। इस जन्म में रोल्स बदल गए, लेकिन लेसन अभी भी वही था। कंपैशन और समझ, दया और अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना था उस आत्मा को। यानी रिश्ते सिर्फ इस जन्म की कहानी नहीं होते, वो हमारी आत्मा की कंटिन्यूटी होते हैं। बहुत पुराना संबंध होता है। एक और कहानी थी मीरा की। वो हमेशा टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में फंसती थी, जहां उसे प्यार की जगह दर्द मिलता था। वो बार बार एक ही पैटर्न दोहराती थी। पर जब उसने अपनी सोल जर्नी को समझना शुरू किया, तो उसे ये एहसास हुआ कि उसकी आत्मा का एक पुराना पैटर्न कंटिन्यूसली चल रहा है, सेल्फ वर्थ से जुड़ा हुआ। वो ऐसे रिश्ते अट्रैक्ट कर रही थी जो उसे नीचा दिखाते थे, ताकि वो खुद को पहचान सके, खुद से प्रेम करना सीख सके। जब उसने ये सच्चाई देखी, तो उसकी हीलिंग की यात्रा शुरू हो गई। उसके साथ पैटर्न जुड़ा हुआ था कि उसे दुख ही मिलता था हर एक रिलेशनशिप में। दरअसल वो उसके भीतर का रिफ्लेक्शन था। वो खुद के प्रति सम्मान से नहीं भरी हुई थी, खुद के प्रति गहरा असम्मान भरा हुआ था, और उसी का रिफ्लेक्शन उसको अपने रिश्तों में दिखाई देता था, ताकि उसको पेन मिले, और जब उसको पेन मिले, दर्द मिले, तो अपने भीतर जाए और अपने भीतर जा कर के वो खुद की रियलिटी को पहचान सके और खुद को हील कर सके। देखिए, आत्मा को सबसे ज़्यादा ग्रोथ रिश्तों में ही मिलती है, क्योंकि अकेले बैठकर मेडिटेशन करना आसान है, लेकिन किसी के साथ रहते हुए धैर्य रखना, क्षमा करना, बाउंड्रीज बनाना और अनकंडीशनल लव करना, यही असली आध्यात्मिक पाठ है। हमारे जीवन में जो लोग सबसे ज़्यादा चैलेंज करते हैं, वही हमारी आत्मा के सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। कभी आपने गौर किया है, हम जिन लोगों से सबसे ज़्यादा आहत होते हैं, उन्हीं से हम सबसे ज़्यादा सीखते हैं। यही कारण है कि आत्मा उन्हें चुनती है, ताकि हम इनर स्ट्रेंथ, फॉरगिवनेस और सेल्फ अवेयरनेस को डेवलप कर सकें। हर रिश्ता कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सब कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए तय होता है। इन सोल कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब ये नहीं कि हर रिश्ता ज़िंदगी भर चले, बल्कि ये कि जब तक आत्मा को उस अनुभव से जो सीखना है वो ना मिल जाए, तब तक वो रिश्ता बना रहता है। और जब पाठ पूरा हो जाता है, कई बार रिश्ता खुद ब खुद छूट जाता है। और हाँ, कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो हमारी आत्मा को घर जैसा सुकून देते हैं, जिन्हें हम सोलमेट्स कहते हैं। उनके साथ होते ही दिल शांत हो जाता है। जैसे कोई बहुत पुरानी पहचान हो, वो हमेशा हमारे ग्रोथ के लिए सपोर्टिव होते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा रोमांटिक रिलेशनशिप ही हो। एक दोस्त, एक गुरु, एक भाई या बहन भी हो सकता है।
रिश्तों का असली मकसद क्या है? आत्मा को मिरर देना, यानी वो हमें दिखाते हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। दर्पण की तरह काम करते हैं हमारे रिश्ते हमारे लिए। कोई हमें धोखा देता है तो हमें ये देखने को मिलता है कि क्या हम खुद से सच्चे हैं। कोई हमें बार बार नीचा दिखाता है तो सवाल उठता है कि क्या हमने अपनी वर्थ पहचान ली है, हमने अपनी वैल्यू क्या लगाई है खुद की आंखों में। जब हम ये समझ जाते हैं कि हर रिश्ता कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि आत्मा का चुनाव है, तब हम शिकवे से उड़कर समझदारी की ओर बढ़ते हैं। और तब हीलिंग शुरू होती है। ब्लेमिंग से नहीं, अवेयरनेस से। किसी को दोष देने से आपकी आत्मा कुछ नहीं सीख सकती। खुद को जागरूक करने से बहुत कुछ सीख सकती है। तो अगली बार जब आप किसी रिश्ते में उलझें या कोई रिश्ता आपको तकलीफ दे तो खुद से एक सवाल पूछिए, मेरी आत्मा इस रिश्ते से क्या सीख रही है? क्या सीखना बाकी रह गया है जो कोई शख्स मुझे कष्ट देकर सिखाना चाहता है? क्योंकि जब आप ये देखना शुरू करते हैं तो हर रिश्ता, चाहे जितना भी मुश्किल क्यों ना हो, आशीर्वाद बन जाता है। रिश्ते आत्मा के रास्ते के पत्थर नहीं होते, वो तो दीपक होते हैं। और जब हम उन्हें आत्मा की नज़रों से देखना शुरू करते हैं, तब हर रिश्ता, हर मोड़, हर जुड़ाव एक गहरी यात्रा में बदल जाता है, जहां अंत में हम स्वयं से मिलते हैं। रिश्तों को लेकर यह समझ और यह जागरूकता अगर हम अपने जीवन में रख पाएं तो विश्वास मानिए हम बहुत तेज़ी के साथ खुद को ग्रो कर सकते हैं। एज अ सोल बहुत सारे रिलेशंस हम बहुत कम समय में सीख सकते हैं और हमारे आसपास के रिश्तों को बेहतर तरीके से आनंद में रहते हुए डील कर सकते हैं।